हुकुम टाइगर का हुक्म। 73 साल की उम्र में अगर कोई ऐसा स्टार है जो अपने सिर्फ नाम के दम पर दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स की ओर खींचने का दम रखता है तो वो है सुपरस्टार रजनीकांत। एक ऐसे स्टार जिनकी फिल्में आज भी आसानी से 300 से 600 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा छू जाती हैं। 5 दशक से ज्यादा लंबे फिल्मी करियर में थलाइवा रजनीकांत ने 170 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और मलयालम फिल्में शामिल हैं। हालांकि खुद वो एक मराठी होकर भी अभी तक एक भी मराठी फिल्म में काम नहीं कर सके। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो। रजनीकांत उन स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं जिनके फैंस पूरी दुनिया में बसते हैं। उनकी फिल्मों की रिलीज का दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। वो भारतीय सिनेमाई इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। फिल्मों में उनके अलहदा स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी की वजह से एक्टर ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से विभूषित सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तक से सम्मानित रजनीकांत का जलवा साउथ ही नहीं पूरे देश में चलता है। उन्होंने कई फिल्म पुरस्कार जैसे 7 तमिलनाडु राज्य के फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स तक हासिल किए हैं। सुपरस्टार रजनीकांत आज एक फिल्म के लिए कथित तौर पर 100 से 150 करोड़ रुपए की रेंज में फीस चार्ज करते हैं। साथ ही वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कई सामाजिक कार्यों के लिए भी खर्च कर देते हैं। सफलता के शिखर को छूकर भी रजनीकांत बेहद डाउन टू अर्थ इंसान हैं। वो आज भी इकोनॉमी क्लास में सफर करना पसंद करते हैं। यही वजह है कि सुपरस्टार रजनीकांत की सबसे बड़ी और ईमानदार फैन फॉलोइंग मानी जाती है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह और इंडियन सिनेमा की शान सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिर कैसे ये मुकाम हासिल किया? कैसे एक मराठी लड़का जिसे तमिल बोलनी भी नहीं आती थी आगे चलकर तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। आज के इस खास वीडियो में बात थलाइवा की। जानेंगे शिवाजी राव गायकवाड़ को कैसे मिला रजनीकांत नाम। तमिल ही नहीं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में अपने नाम का दबदबा बना चुके रजनीकांत आखिर क्यों अपनी ही मातृभाषा मराठी फिल्मों में काम नहीं कर सके? कैसे रजनीकांत को सुपरस्टार बनाने में महानायक अमिताभ बच्चन का बड़ा हाथ रहा और क्यों रजनीकांत सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को आज भी अपना आदर्श मानते हैं? इस खास वीडियो में बात करेंगे रजनीकांत के फिल्मी सफर और उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ावों की। कभी कुली से लेकर बस कंडक्टर की छोटी सी नौकरी करने वाले रजनीकांत का कैसे फिल्मों में आना संभव हुआ? कौन है वो जिसने रजनीकांत को स्टार बनाने में बड़ी मदद की? और कहाँ है रजनीकांत का वो मंदिर जहां आज भी उनकी पूजा की जाती है? चर्चा करेंगे उस दौर की जब सुपरस्टार रजनीकांत भी अमिताभ बच्चन की ही तरह करोड़ों के कर्ज में डूब गए थे। कैसे बिना किसी एड्स या प्रमोशंस के सिर्फ अपनी फिल्मों के दम पर सुपरस्टार रजनीकांत ने धमाकेदार वापसी की। शायद ही आप जानते हो कि सुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्में फ्लॉप होने पर प्रोड्यूसर्स ही नहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स तक का पैसा चुका देते हैं, लेकिन वो टीवी शोज की होस्टिंग या ब्रांड्स प्रमोशंस में यकीन नहीं रखते। तो एंटरटेनमेंट नशा के लेटेस्ट वीडियो में आज बात रजनीकांत की। बात शुरू करेंगे थलाइवा के बचपन से।
क्या आप जानते हैं रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 के दिन कर्नाटक राज्य में एक महाराष्ट्रन परिवार में हुआ था। उनकी मां हाउसवाइफ जबकि पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। रजनीकांत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। वो महज 9 साल के ही थे जब उन्होंने अपनी मां को खो दिया। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के एक सरकारी कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में हुई। यही वजह है कि मराठी और कन्नड़ दोनों ही भाषाएं बेहद अच्छे से आती हैं। रजनीकांत को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना काफी पसंद था। इस दौरान उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मठ में दाखिला दिलवा दिया, जो रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित एक हिंदू मठ है। यहाँ उन्हें वेद, पुराण और भारतीय परंपराएं, इतिहास पढ़ाए गए, जहाँ से उनमें आध्यात्मिकता की भावनाएं पैदा हुई। आध्यात्म के साथ साथ उन्होंने इस मठ में नाटकों में भी अभिनय करना शुरू कर दिया था। मठ में एक्टिंग के दौरान ही उनका रुझान थिएटर की ओर बढ़ा, जहाँ एक बार उन्होंने महाभारत के एक नाटक में एकलव्य के मित्र की एक छोटी सी भूमिका अदा की थी। छोटे से किरदार में भी वो अपनी अलग छाप छोड़ गए, जिसके बाद उनके अभिनय की तारीफ कन्नड़ कवि D.R. बेंद्रे ने भी की थी। फिल्म स्टार रजनीकांत की पारिवारिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कई तरह के छोटे मोटे काम किए, जिसमें कुली से लेकर बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की नौकरी तक का काम करना शामिल था। बस कंडक्टरी के दिनों में भी रजनीकांत बिल्कुल फिल्मी अंदाज में टिकट दिया करते थे। उनके चश्मे घुमाने के स्टाइल के लोग भी दीवाने थे। रजनीकांत का ये पैशन उनके दोस्त और साथी राज बहादुर ने महसूस किया, जिसके बाद उनके दोस्त राज बहादुर ने उन्हें एक्टिंग के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की सलाह दी, लेकिन क्योंकि रजनीकांत के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी कर सके, तब राज बहादुर ने उन्हें अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे देने की बात कही। फिर रजनीकांत ने एक्टिंग कोर्स में दाखिला लिया। अपने दोस्त राज बहादुर के इस एहसान को वो आज तक नहीं भूले हैं। उनकी ये दोस्ती आज तक बरकरार है। मौका मिलते ही वो अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूलते। दादा साहब फाल्के अवार्ड लेते वक्त भी रजनीकांत ने अपने दोस्त राज बहादुर को याद किया था। My friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague Raj Bahadur. परिवार की आर्थिक तंगी की हालत और पढ़ाई के साथ ही नौकरी करने की स्थिति में भी उनका नाटकों को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। इस दौरान एक कन्नड़ नाटककार ने उन्हें अपने एक नाटक में अभिनय करने का मौका दिया। साथ ही उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लिया। फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के दौरान तमिल फिल्म निर्देशक के बालाचंद्र ने रजनीकांत को नोटिस किया। के बालाचंद्र ने उन्हें तमिल सीखने की सलाह दी और कहा कि अगर वो तमिल सीख लेंगे तो उन्हें अपनी अगली फिल्म में कास्ट कर लेंगे। उस वक्त रजनीकांत को तमिल भाषा नहीं आती थी। फिर क्या था, इस ऑफर के मिलने के बाद रजनीकांत ने दिन रात एक कर दिया और तमिल भाषा सीख ली। जब वो दोबारा निर्देशक बालाचंद्र से मिले तो उन्होंने उनके नाम शिवाजी गायकवाड़ को बदलने की सलाह दी। वो नहीं चाहते थे कि रजनीकांत का ये नाम तमिल सिनेमा के महान अभिनेता शिवाजी गणेशन के नाम से मिलने की वजह से कोई दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने अपनी ही एक पुरानी फिल्म मेजर चंद्रकांत के एक किरदार से रजनीकांत नाम का चुनाव किया और उन्हें ये नाम दे दिया। इस तरह रजनीकांत ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा। साल 1975 में निर्देशक के बालचंद्र की तमिल फिल्म अपूर्व रांगागल से रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस मूवी में रजनीकांत ने विलेन का रोल निभाया था। वो फिल्म में सेकंड लीड में थे, जबकि फिल्म में लीड रोल में कमल हासन थे। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी।
जिसने अपार सफलता हासिल की। फिल्म को नेशनल अवार्ड तक से सम्मानित किया गया था। इस फिल्म की सफलता के बावजूद रजनीकांत का फिल्मी करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ा। उन्हें अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार ही ऑफर हुए। साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल भी निभाए। इसकी एक वजह तो ये थी कि उनकी पहली मूवी में ही वो नेगेटिव रोल में थे और दूसरी वजह उनका डार्क स्किन कलर था। यही नहीं, शुरुआत में कई फिल्म मेकर्स उनसे काम करवाकर उन्हें फीस तक के पैसे नहीं देते थे, लेकिन रजनीकांत ने हिम्मत नहीं हारी। उस दौर में सुपरस्टार ने काफी मुश्किलों का सामना किया, मगर वो कहते हैं ना कि किस्मत भी उनका साथ देती है जो खुद अपना साथ देते हैं। रजनीकांत ने तमाम मुश्किलों के बीच मेहनत जारी रखी और आखिरकार एक वक्त आया जब उनकी किस्मत ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। सुपरस्टार रजनीकांत को पहला पॉजिटिव रोल निर्देशक एसपी मुथुरामन की फिल्म भुवना ओरू केल्विकुडी में मिला। साल 1977 में आई इस फिल्म में उन्होंने एक ठुकराए हुए प्रेमी का किरदार निभाया था। इसके बाद 1978 में आई मुल्लुम मलरूम और अवल अपडिथान के लिए भी क्रिटिक्स से काफी तारीफें मिली। इसके बाद रजनीकांत ने साउथ की लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्रीज में बेहतरीन फिल्में दी। ये फिल्म भैरवी थी जिससे उनके करियर में 4 चांद लगे। फिल्म में रजनीकांत को दर्शकों ने काफी पसंद किया और इसके बाद ही वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अगले बड़े स्टार बनकर उभरे। इस दौरान ही सुपरस्टार रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की कई हिंदी फिल्मों की साउथ रीमेक फिल्मों में भी काम किया। इन फिल्मों में रजनीकांत ने अपने अलग स्टाइल का तड़का लगाकर नई पहचान कमाई। 1980 में आई उनकी एक्शन थ्रिलर फिल्म बिल्ला अमिताभ बच्चन की मूवी डॉन की रीमेक थी, जिसने बम्पर सक्सेस हासिल की। साथ ही उन्हें तमिल फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टारडम और एक्शन हीरो की इमेज मिल गई। इसके बाद थलाइवा ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की करीब 14 हिंदी फिल्मों की तमिल और तेलुगु रीमेक फिल्मों में काम किया। ये सभी फिल्में साउथ में भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। रजनीकांत सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से शुरू से ही काफी प्रभावित थे। हमने तुम्हें भगवान की पदवी पर बिठा कर रखा था, मगर तुम एक आला मुजरिम हो, गुंडे हो, खूनी हो, मवाली हो। वो उनकी हिंदी फिल्मों की रीमेक के अलावा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की वजह से हिंदी फिल्मों की ओर भी कदम रख सके, जिसके बाद रजनीकांत की पॉपुलैरिटी हिंदी दर्शकों के बीच भी काफी बढ़ गई। नॉर्थ इंडिया के सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि हिंदी सुपरस्टार्स भी रजनीकांत का आज काफी सम्मान करते हैं। This is the tribute to Talaiwa. All the Rajini fans. Talaiwa, don't miss that. रजनीकांत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 1983 में एंट्री की। दिलचस्प बात यह है कि उनकी पहली हिंदी फिल्म में उन्हें अपने आदर्श और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। निर्देशक टी रामाराव की फिल्म अंधा कानून उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की वजह से ही रजनीकांत ने इस फिल्म को साइन किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के अलावा हेमा मालिनी और रीना रॉय भी अहम किरदारों में थे। इस फिल्म के साथ ही रजनीकांत और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जोड़ी जम गई, जिसके बाद इन दोनों ने गिरफ्तार और हम जैसी सुपर डुपर हिट हिंदी फिल्मों में काम किया। 80 के दशक में रजनीकांत ने तमिल और हिंदी सिनेमा दोनों में ही कई शानदार फिल्में दर्शकों को दी, जैसे गिरफ्तार, पडिक्कडवन, मिस्टर भरत, दोस्ती दुश्मनी, वेलाइकरन, मनिथन, धर्मथिन थलाइवन और चालबाज। तू मुझे नहीं जानती? नहीं जी। तू मुझे नहीं जानती? रजनीकांत के करियर में 90 के दशक में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब 1991 में उन्होंने मणिरत्नम की तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म थलापति दी। ये एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। फिर उन्होंने अन्नामलाई और बादशाह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 2005 में रजनीकांत की कॉमेडी हॉरर फिल्म चंद्रमुखी को काफी लोकप्रियता मिली थी।
और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एस शंकर की शिवाजी द बॉस जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म दी। इस फिल्म का ऐसा क्रेज हुआ कि सुपरस्टार के फैंस ने उन्हें इसके बाद थलाइवा कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। थलाइवा का अर्थ बॉस या लीडर होता है। क्यों हिला डाला ना। साल 2007 में आई ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म और पहली तमिल फिल्म बन गई थी। फिर निर्देशक शंकर के साथ उन्होंने धमाकेदार साई-फाई फिल्म एथिरन दी, जिसका साल 2018 में सीक्वल भी लाया गया। 2.0 में थलाइवा ने एक बार फिर चिट्टी का किरदार निभाकर फैंस को झूमने के लिए मजबूर कर दिया था। रजनीकांत स्टारर निर्देशक शंकर की इन फिल्मों के साथ ही थलाइवा का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गया। उनकी मूवी एथिरन उस वक्त भारत की सबसे महंगी प्रोडक्शन वाली फिल्म बनी थी। बाद में इसके सीक्वल में भी मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया। आज भी रजनीकांत का जलवा कम नहीं हुआ है। उनकी फिल्में उत्सव का माहौल लेकर आती हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु में स्टेट हॉलिडे जैसा माहौल होता है। कई कॉर्पोरेट कंपनीज तक अपने एम्प्लॉइज को रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए लीव ग्रांट कर देती हैं। रजनीकांत की पिछली रिलीज कुछ फिल्मों की बात करें तो उनकी मूवी दरबार, अन्नाथे और जेलर ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार संगाई रजनीकांत की मूवी जेलर ने वर्ल्ड वाइड स्तर पर 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जबकि अनाथे ने करीब 240 करोड़ रुपए और दरबार ने करीब 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। बॉलीवुड में सिर्फ रजनीकांत ही एक ऐसे स्टार हैं जिनकी 2 फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हासिल की है। कम ही लोग जानते हैं कि रजनीकांत ने 1993 में आई मूवी वाली के लिए स्क्रिप्टिंग भी की, साथ ही मूवी में उनका एक कैमियो भी था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित नहीं हो पाई थी। दोस्तों, सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। ऐसा ही रजनीकांत के साथ भी हुआ जब थलाइवा कर्ज की भारी बोझ में दब गए थे। उनकी बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने VFX टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद ओचर स्टूडियोज नाम की कंपनी शुरू की, जिसके तहत गोवा नाम की मूवी प्रोड्यूस की गई। साथ ही उन्होंने कोचायदियान का निर्देशन भी किया। ये उनकी एक एनिमेटेड मूवी थी जिसमें मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तमिल सिनेमा के लिए एक नई तरह की फिल्म थी जो करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। फिर उन्होंने अपनी दूसरी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत और दामाद धनुष की वजह से कबाली और काली जैसी स्क्रिप्ट्स चुनी, लेकिन ये फिल्में भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। खासकर नाना पाटेकर और रजनीकांत की जुगलबंदी वाली फिल्म काला ने काफी बुरा प्रदर्शन किया था। दोस्तों, ये फिल्म हमने भी देखी है। फिल्म हमें काफी मनोरंजक लगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकी? इसकी क्या वजह रही? अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी लता की वजह से भी एक बार बड़ी मुश्किल में घिरने से बाल बाल बचे। दरअसल उनकी पत्नी लता एक स्कूल चलाती हैं। उनके खिलाफ स्कूल से जुड़े कई मुद्दों पर मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें बात लता रजनीकांत की गिरफ्तारी तक पहुंच गई थी। बाद में रजनीकांत ने बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला था। कहा जाता है कि वो दौर था जब सुपरस्टार रजनीकांत करीब 200 करोड़ रुपए के कर्ज के तले दब गए थे। ये वक्त उनके लिए काफी मुश्किल लेकर आया था। बुरे वक्त में भी थलाइवा ने हिम्मत से काम लिया और बुरे से बुरे वक्त में भी कमर्शियल्स या टीवी शोज ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों के जरिए खुद को मुसीबतों से बाहर निकाला। सुपरस्टार रजनीकांत का मानना है कि वो आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस की बदौलत है। ऐसे में पैसे कमाने के लिए उन्हें कमर्शियल या टीवी शोज करने की जरूरत नहीं। उन्हें अपनी फैन फॉलोइंग पर पूरा भरोसा था। आगे चलकर उन्होंने दरबार जैसी एक्शन ड्रामा फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने भारी फीस भी वसूली। सुपरस्टार ने अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म के लिए कथित तौर पर पूरे 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, जिसे मेकर्स ने स्वीकार भी किया और इस फिल्म में शानदार कमाई कर मेकर्स का पैसा दोगुना करके वापस लौटा दिया।
अनाथे के लिए भी सुपरस्टार रजनीकांत ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस वसूली थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार भगवान शिव के आराध्य भक्त हैं? शायद यही वजह है कि उन्होंने करीब 25 फिल्मों में शिवा नाम का किरदार निभाया है। तुमसे शादी की तो मर जाऊंगा, यही ना? तुमसे शादी नहीं की तो भी मर जाऊंगा, मेरा मरना तो तय है। बादशाह फिल्म की सफलता के बाद उन्हें डेमी गॉड का स्टेटस मिल गया था, जबकि साल 2007 में आई रजनीकांत की मूवी शिवाजी द बॉस ने उन्हें थलाइवा का नाम दिलवाया। निर्देशक शंकर के साथ आई रजनीकांत की इस फिल्म को उस वक्त 60 करोड़ रुपए की मोटी लागत के साथ बनाया गया था, जो उस वक्त इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर बम्पर कमाई थी। इस फिल्म का क्रेज नॉर्थ इंडिया तक फैला था। रजनीकांत का क्रेज कुछ ऐसा है कि उनके एक फैन ने तमिलनाडु के मदुरै में एक मंदिर तक बनवाया है, जहां थलाइवा की लगभग 250 किलोग्राम की एक मूर्ति भी लगाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सुपरस्टार रजनीकांत को किसी फिल्म में मरते हुए नहीं दिखाया गया। मरना तो दूर, अगर किसी फिल्म में रजनीकांत को पिटते हुए भी दिखाया जाए तो उनके फैंस मेकर्स की वाट लगा देते हैं। वो थिएटर्स तक में तोड़-फोड़ कर देते हैं। मजेदार किस्सा शिवाजी द बॉस की रिलीज के दौरान का है, जब उनकी इस फिल्म के बाद सिनेमा घरों में सिक्के तक ले जाना बैन कर दिया गया था, क्योंकि सुपरस्टार के फैंस सिक्के उछाल कर सिनेमा घरों के पर्दे फाड़ देते थे। आज सुपरस्टार रजनीकांत करीब 73 बरस के हो चुके हैं। इस उम्र में भी वो फिल्मों में एक्टिव हैं। हाल ही में वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन संग अपनी तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म वेट्टियान लेकर सिनेमा घर पहुंचे थे, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिला। ये सुपरस्टार रजनीकांत के फिल्मी करियर की 170वीं फिल्म थी। वेट्टियान के बाद सुपरस्टार निर्देशक लोकेश कनगराज की अपकमिंग मूवी पुली में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का धांसू ऐलान पहले ही हो चुका है। फिल्म को सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि इसके बाद रजनीकांत अपनी अगली फिल्म जेलर के सीक्वल की तैयारी में है। सुनने में आया है कि इस फिल्म का नाम हुक्म रखा जाएगा। टाइगर का हुक्म। ये दोनों ही फिल्में जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्में होंगी। तो दोस्तों, ये था सुपरस्टार रजनीकांत का फिल्मी सफर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रजनीकांत की जिंदगी काफी उतार चढ़ावों से भरी हुई है, जो हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए और अच्छे वक्त के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। उनकी लव लाइफ भी काफी इंस्पायरिंग रही। उन्होंने अपनी पत्नी लता के साथ कैसे शादी रचाई, ये किस्सा भी काफी दिलचस्प है। ये कहानी हम कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी आपको बताएं। फिलहाल आप हमें बताएं कि सुपरस्टार रजनीकांत की वो कौन सी फिल्में हैं जो आप बार बार देखना पसंद करते हैं। उनकी किस फिल्म ने आपको दिल से छुआ, साथ ही उनका कौन सा ऐसा स्टाइल है जो आपका फेवरेट है। अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शुक्रिया।